तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इन तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी यहाँ संविधान की प्रत हाथ में लेकर वहां ये लिखा है, मूकनायक की ये खबर है। मूकनायक ने इस इमेज को क्रिएट करके सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बता दें कि इन्होंने ट्विटर पर भी ये यहाँ जो इमेज है वह इस इमेज को लगाई है मूकनायक के आधिकारिक अकाउंट के माध्यम से। लिखा है कि संविधान की प्रति को लेकर संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी और बोले भारत का संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। तो जिस प्रकार से यहाँ पर मूकनायक के माध्यम से ये लिखा गया कि राहुल गांधी का यह बयान है, ओरिजिनल बयान आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा। वही दूसरा बयान देखिए, दूसरा बयान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का देखने को मिल रहा है। पहला बयान राहुल गांधी का है, जहां पर राहुल गांधी को पॉलिश करने का पूरा और भरकस प्रयास यहाँ पर मूकनायक के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मूकनायक वहाँ न्यूज चैनल है द मूकनायक, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर के मूकनायक से रिलेट किया गया। यह भी बताया गया कि बाबा साहब के मूकनायक का जब स्थापना हुई थी उसी तारीख पर इस मूकनायक की स्थापना की गई। आज की तारीख में वह मूकनायक ये जो बयान जारी कर रहा है यह पूर्ण तरीके से गलत बयान है। बता दें कि राहुल गांधी ने इस बयान में यह कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकता। राहुल गांधी यह वह शख्स है जो कभी भी भारत को भारत नहीं कहते, भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू राष्ट्र के तर्ज पर ही राहुल गांधी की टर्मिनोलॉजी मैच करती है और यह बात जानबूझकर यह द मूकनायक ने छुपाने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या मूकनायक राहुल गांधी को पॉलिश करने के लिए काम कर रहा है? तो फिर अगर मूकनायक राहुल गांधी को पॉलिश करने के लिए काम कर रहा है तो उसका नाम मूकनायक नहीं हरिजन होना चाहिए, क्योंकि हरिजन यह जो अखबार है, हरिजन यह जो संपत्ति है यह गांधी परिवार की है और वहां तमाम लोग गांधी के तमाम लोग हरिजन नाम से जो अखबार निकलता था उसमें यह बताने का प्रयास करते थे कि कैसे महात्मा गांधी दलितों के मोहल्ले में जाकर खाना खाते हैं। आपको दूसरी चीज दिखा रहे हैं, दूसरी चीज आप ये देखिए, दूसरी चीज जहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बयान मूकनायक ने अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आप जहां पर देख सकते हैं जो लिखा है, बीएसपी प्रमुख मायावती के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद मुस्लिम समाज ने साथ नहीं दिया, ऐसे में अब उन्हें सोच समझकर टिकट दिया जाएगा। ये बात मूकनायक ने लिखी है। क्या लिखा है कि अब उन्हें सोच समझकर टिकट दिया जाएगा। अब आपको ओरिजिनल बयान दिखा रहे हैं। ओरिजिनल बयान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का क्या है? ओरिजिनल बयान आप देखिए, ये प्रेस नोट जारी हुई थी बहुजन समाज पार्टी की जब देश के अंदर लोकसभा के आम चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए थे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के माध्यम से यह प्रेस नोट जारी की गई थी, जहां पर बहन मायावती जी ने क्या कहा था आपको बता रहा है। यह जो अंत की लाइनें अगर आप देखते हैं, उन अंत की लाइनों में तमाम बातें लिखी हुई हैं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने यह लिखा है। आपको बता रहे हैं कि अब बहन मायावती जी ने कहा कि अब अंत में मुझे यही कहना है कि इस चुनाव में मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया और जिसमें खासकर दलित वर्ग में मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर अहम मिशनरी भूमिका निभाई है। उसके आगे उन्होंने लिखा है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ में आगे उन्होंने ये लिखा है कि खासकर बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनाव में व इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में
उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझकर चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस प्रकार का नुकसान ना हो। देखिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने क्या लिखा। बहन कुमारी मायावती जी ने यह लिखा कि बहुजन समाज पार्टी का महत्वपूर्ण अंग मुस्लिम समाज है और यह होने के साथ साथ अंग होने के साथ साथ मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं वह बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और उनके मूवमेंट को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए अब आगे उन्हें जब मौका देने की बारी आएगी तो उसे सोच समझकर दिया जाएगा। लेकिन मूक नायक ने क्या लिखा। मूक नायक ने सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को मुस्लिम विरोधी दिखाने का प्रयास किया, जहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा कि अब सोच समझकर टिकट दिया जाएगा। सोच समझकर टिकट दिया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि मूक नायक ये बताना चाह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब मुस्लिमों को टिकट नहीं देगी। वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने यह कहा कि सोच समझकर मौका दिया जाएगा, इसका मतलब भागीदारी दी जाएगी, लेकिन अब उसकी तादाद कम होगी। तो सोच समझकर उन्हें भागीदारी दी जाएगी, सोच समझकर अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, लेकिन सोच समझकर। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने समीकरणों की बात कही है, और यहाँ मूक नायक के माध्यम से, मूक नायक के हवाले से जो अपने आप को अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के अपने आप को अम्बेडकरवादी पत्रकारिता के प्रतिनिधि मानते हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। वही राहुल गांधी जिनका बयान अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देखिए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये बयान, अपना यह वीडियो जारी किया है, वह शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं हिंदुस्तान का संविधान। तो मूक नायक ये जवाब देगा कि आखिर राहुल गांधी के साथ इतनी आत्मीयता क्यों, जो राहुल गांधी भारत को भारत नहीं कहता, इंडिया नहीं कहता, जो राहुल गांधी हर बार तो बीजेपी की तर्ज पर, आरएसएस की तर्ज पर भारत को भारत न कहकर हमेशा हिंदुस्तान कहता है, बस उस राहुल गांधी को पॉलिश करने का काम आखिर मूक नायक क्यों कर रहा है। वही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के बयानों को मुस्लिम विरोधी बताने का प्रयास आखिर क्यों कर रहे हैं। इसी के साथ साथ और भी अन्य चैनल है या फिर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अपने आप को अम्बेडकरवादी पत्रकारिता और बहुजन पत्रकारिता के नाम पर मार्केट में ले आते हैं, समाज में ले आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो कांग्रेसी होने लगते हैं।